हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर गुरिंदर सिंह। आज हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। आज हम देखेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस, इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके कुछ फंक्शंस। डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं व्हाट्स वेयर हाउसिंग। आप इमेज में देख रहे होंगे। वेयर हाउसिंग इज़ व्हेन यू आर परचेज गुड्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर एंड स्टोर देम बिफोर दे आर शिप्ड। हम कुछ भी जो बिजनेसमैन हैं कुछ खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और उसे जहाँ स्टोर करते हैं उसे कहते हैं वेयर हाउसिंग। शिपिंग करने से पहले जहाँ कोई गुड्स, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जहाँ स्टोर होती है उसे कहते हैं वेयर हाउसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमें जब गेहूँ जहाँ स्टोर होता है उसे भी वेयर हाउसिंग कहते हैं। डिफरेंट फार्मर्स से जब कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन गेहूँ लेता है वो उसे एक वेयर हाउस में स्टोर करता है और उसके बाद वो डिफरेंट सिटीज़ में शिफ्ट हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज स्टोर प्रोडक्ट्स और गुड्स बिफोर मूविंग देम टू अनदर लोकेशंस। ये वही एग्जांपल हो गई। कोई भी गुड्स जिसे हम स्टोर करते हैं डिफरेंट लोकेशन से जो आती है और जिसे हम डिफरेंट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर जगह में स्टोर होती है उसे कहते हैं वेयर हाउस। अब हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। डेटा आपको पता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। डेटा वेयर हाउसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सिंगल डेटाबेस। अभी ये वही हो गया, डेटा वेयर हाउस प्रोसेस टू अरेंजिंग डेटा। हमने डेटा को अरेंज करना है, कंबाइन करना है एक डेटाबेस में, उसे कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग इज डेटाबेस विद वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल heterogeneous sources. इज डेटाबेस विद वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का डेटा जो वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि एक हमारे पास है टेबल की फॉर्म में डेटा, एक हमारे पास है टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी ना डेटा की, उसको हमने एक डेटाबेस में स्टोर कर लिया। एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल हेटेरोजेनियस सोर्स। और ये डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से डेटा हमें आ रहा है। कोई डेटा हमें मेडिकल लाइन से आ रहा है, कोई डेटा हमें बिजनेस लाइन से, बैंकिंग से आ रहा है, कोई डेटा डिफरेंट सोर्सेस से हम डेटा आ रहा है, उसे हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं एक सिंगल डेटाबेस में, उसे कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिंग सोर्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस डेटाबेस का हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस का हमारे लिए क्या यूज़ है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हमें कोई भी डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नया मॉल खोला हुआ है, अभी दिवाली आ रही है। आप देखोगे कि दिवाली के समय में कौन कौन सी चीज़ को ज़्यादा पीपल लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ की आपकी ज़्यादा सेल होती है। तो आप क्या करोगे, डेटा वेयर हाउस में क्वेरी लगाएंगे और पिछले साल की डिफरेंट मॉल्स की डेटा लेंगे कि दिवाली के समय में कौन कौन सी चीज़ उनकी ज़्यादा सेल आउट हुई, कौन कौन सी चीज़ उनकी जीरो सेल हुई, कौन कौन सी 50% सेल हुई। तो आप एक डिसीजन बना लेंगे कि इस दिवाली में या इस त्यौहार में मैं ये वस्तु रखूँगा, ये थिंग्स रखूँगा ताकि मेरी अच्छे से सेल हो सके। आगे हम बात करेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स। पहली करैक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स ब्रिंग्स अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल हेटेरोजेनियस सोर्स इनटू वन सेंट्रल वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस में डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन से डेटा आ गया, ये फॉर एग्जांपल वो कोविड-19 का डेटा था, वो मेडिकल लाइन का डेटा हो गया।
और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जे एक इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट सिटी की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, बैंकिंग का डेटा आ गया, जे आपको मैंने बता दिया अभी, सेल परचेज का डेटा आ गया। डिफरेंट डिफरेंट डेटा को इंटीग्रेशन करना एक सिंगल डेटाबेस में बाइंड करके रखना सेंट्रल वेयर हाउस में, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसके बाद आ गया टाइम वेरिएंट। ईच पीस ऑफ डेटा स्टोर इन डेटाबेस और इन डेटा वेयर हाउस इज असाइंड स्पेसिफिक टाइम। For example, you are required for a sales or purchase data at 2021 और 2020 ईयर्स। ठीक है, आपको ये डेटा चाहिए और आप देख रहे हो डेटा, आपको ये नहीं मिल रहा कि ये 2020 का है, 2021 का है। इसीलिए अगर कोई भी डेटा स्टोर होता है डेटा वेयर हाउस में, उसका एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है ये डेटा कब आया। ठीक है, आप कोविड-19 का डेटा लोगे 2020 का, 2021 का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 2020 का है, 2021 का है। हर एक डेटा को एक डिफरेंट उसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो दिया होता है ताकि उसकी हिस्ट्री मेंटेन रहे। आप जब भी चाहो उसके टाइम के अकॉर्डिंग उस डेटा को माइनिंग कर सको। उसके बाद आ गया नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल आपको पता ही है, जो कि जब कोई नया डेटा आ जाए तो ओल्ड डेटा है जो वो डिलीट नहीं होता। ओल्ड डेटा नॉट बी रेज्ड व्हेन फ्रेश डेटा इज एडेड। मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी। फॉर एग्जांपल आप 2020 का डेटा ले रहे हो कोविड-19 का, और उसमें आपने 2021 का डेटा भी ऐड कर दिया, तो जो क्या होगा कि 2020 का डेटा डिलीट हो जाएगा? नहीं, वो डेटा भी वहाँ रहेगा और स्पेसिफिक टाइम में रहेगा। 2021 का डेटा भी वहाँ स्टोर हो जाएगा। आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, उसको हम माइंड कर सकते हो। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड प्रू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इंटीग्रेशन में आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा हम ले सकते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेम एज इंटीग्रेशन, हमने जो लोकेशन से डेटा लिया, जिसके बारे में डेटा होगा, हम वहाँ डालते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोविड के रिलेटेड डेटा है, डिफरेंट लोकेशन के है, तो हम कोविड के सब्जेक्ट में वो डेटा डालेंगे। हमें सेल्स और परचेज़ का डेटा है, किस सिटी का है, हम उसमें जो कंबाइन करेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डेटा हमें मिलेगा डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज हम अरेंज किया होगा वहाँ पर। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड प्रू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वो प्रू होगा, हमें दिखेगा। उसके बाद आगे फंक्शंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। सम फंक्शंस हम देखेंगे। डेटा एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले जो डेटा वेयर हाउसिंग का फंक्शन है, हम डेटा गैदर करेंगे। इन्वॉल्व्ड गैदरिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल हेटेरोजेनस सोर्स, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, तभी तो डेटा वेयर हाउसिंग बनेगा ना, तभी तो एक डेटाबेस बनेगा। उसका आगे फंक्शन आ गया डेटा क्लीनिंग। इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर इन डेटा। जब डेटा वेयर हाउसिंग या डेटाबेस एडमिन जब डेटा को गैदर कर रहा है, तो वो उसका क्लीनिंग तो करेगा ना। अभी हम तो देख रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है वो करेक्ट है, बट उसमें तो कोई फंक्शन लगा होगा ना डेटा क्लीनिंग का, तभी तो वो करेक्ट स्टोर हुआ डेटा बेस में, डेटा वेयर हाउस में। इसलिए एक इसका फंक्शन होगा डेटा क्लीनिंग। जब वो डेटा गैदरिंग होगा उसी टाइम ये फंक्शन चलेगा, उसी टाइम ये प्रोसेस होगी डेटा क्लीनिंग की। कोई भी एरर है डेटा में तो वो हमें उसी टाइम क्लीन हो जाएगा, उसी टाइम वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम
legacy फॉर्मेट टू वेयर हाउस फॉर्मेट। अभी हम जो डेटा गैदर कर रहे हैं, जो एडमिन डेटा गैदर कर रहे हैं, वो डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। किसी का कोई फॉर्मेट होगा, किसी का कोई फॉर्मेट होगा। अब जो हमने डेटा बेस में स्टोर करना है, जिस फॉर्मेट में स्टोर करना है, या जिस फॉर्मेट में पहले डेटा स्टोर हुआ है, उसी फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्लीनिंग के बाद ये एक फंक्शन आता है, ये प्रोसेस आती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद डेटा लोडिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग, समराइज एंड चेकिंग इंटीग्रिटी। उसके बाद लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट फंक्शन आ गया इसका, डेटा लोडिंग, जिसमें हम स्टोर करते हैं, समराइज करते हैं और इसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद आ गया बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। इसके हम बेनिफिट्स हम देखेंगे। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है डेटा वेयरहाउसिंग हर समय। एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, मैंने आपको बताया मैनी सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, पुराने से पुराना डेटा भी इसमें होगा, नए से नया डेटा भी होगा, आप एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकली। उसके बाद डेटा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी में। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें मिडिल में हमें दिख रहा है डेटा वेयरहाउस, ठीक है। सबसे पहले आ गया डेटा सोर्स, कहाँ से हम जहाँ एडमिन डेटा कहाँ से ले रहा है, जो डेटा वेयरहाउस में स्टोर होगा। ऑपरेशन सिस्टम जहाँ फ्लैट फाइल्स, उसको बाद हमने उस डेटा को प्रोसेस कर दिया। एक्सट्रैक्शन एंड डेटा क्लीनिंग प्रोसेस लगी इसमें। उसके बाद वो डाटा आ गया डेटा वेयरहाउस में, जहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज डेटा पड़ा हुआ है। मेटा डाटा हो गया, रॉ डाटा हो गया, समराइज डाटा जो समरी डाटा हो गया। उसके बाद वो डेटा सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट यूज़र उसे माइनिंग करेंगे, यूज़ करेंगे। ये हो गया सेल्स का डाटा, मार्केटिंग डाटा, इंजीनियरिंग डाटा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। बहुत इजी हो जाता है डेटा माइन करना यूज़र के लिए। ये है डेटा वेयरहाउसिंग का आर्किटेक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा माइनिंग के बारे में। हम डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइनिंग क्या होता है। माइनिंग इज प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सम वैल्यूएबल मटेरियल फ्रॉम दी अर्थ। आपको पता ही होगा माइंस होती है जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूएबल मटेरियल मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, तो माइनिंग उसे कहते हैं जिस प्रोसेस से हमें कुछ वैल्यूएबल थिंग्स मिलती है। तो डेटा माइनिंग हो गया, हमने डेटा से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालनी है डेटा वेयरहाउस से डेटा उठाकर। उसके बाद आ गया डेटा माइनिंग के बारे में। डेटा माइनिंग कैन बी रेफर टू एज नॉलेज माइनिंग फ्रॉम डेटा। डेटा में से नॉलेज को निकालना, नॉलेज एक्सट्रैक्शन, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना। डेटा पैटर्न एनालिसिस, डेटा के पैटर्न को एनालाइज करना। और डेटा डी रीडिंग, डेटा को जो स्टोर हुआ है उसे डी रीडिंग करना। ये सब आ जाता है डेटा माइनिंग में, ठीक है। हमारे पास डेटा वेयरहाउस में डेटा है, हमें कोई डेटा चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फिर से, सेल्स और परचेज़ का डेटा चाहिए हमें एक मॉल के लिए। तो हम उस डेटा में से अपनी इंफॉर्मेशन लेंगे, बनाएंगे उस डेटा में से भी पिछले साल क्या हुआ, उसके पिछले साल क्या हुआ, उस इंफॉर्मेशन से हम अपना डिसीजन बनाएंगे। हमें वो नॉलेज देगा डेटा, उस प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस
carried out from the extraction of useful information from a bulk of data or data warehouse। जैसे आपको चीज़ हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन बहुत बड़े डेटा में से निकालना और डेटा वेयर हाउस में से निकालना, उसे कहते हैं डेटा माइनिंग। अब तो आप समझ ही गए होंगे। डेटा माइनिंग रिजल्ट्स आर द पैटर्न एंड नॉलेज दैट वी आर गेन एट द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। डेटा माइनिंग में अभी हम डेटा को माइन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लास्ट में हमें एक पैटर्न और एक नॉलेज मिलेगी जो हम अपने काम के लिए, हम अपने सर्च के लिए यूज़ करेंगे। इस सारी प्रोसेस को डेटा माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। इन दैट सेंस वी कैन थिंक ऑफ डेटा माइनिंग एज ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी और नॉलेज एक्सट्रैक्शन। इसे हम नॉलेज डिस्कवरी और नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। गूगल है, गूगल में डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, डिफरेंट लोकेशन का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। आपको कोई डेटा चाहिए आपके लिए, आप क्या करते हो, सर्च करते हो, क्वेरी चलाते हो गूगल में क्वेरी चली, आपका जो डेटा है आपके सामने आ गया, आप उस डेटा को रीड करते हो, उसमें जो आपको नॉलेज चाहिए वो लेते हो, ठीक है। इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग। आप डेटा माइन कर रहे हो गूगल से। गूगल क्या हो गया इसमें, डेटा वेयर हाउस, एक प्लेटफॉर्म है गूगल तो, बट हम उसको एज एग्जांपल दे रहे हैं कि गूगल एक डेटा वेयर हाउस है जहाँ पर डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डेटा पड़ा हुआ है, वास्ट डेटा पड़ा हुआ है। आपको उसमें से पार्टिकुलर जो आपको चाहिए वो डेटा आप उठाएंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो आपको चाहिए और आपका काम हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को डेटा माइनिंग कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है नाउ डेज डेटा माइनिंग इज almost all places where a large amount of data is stored and processed. For example, bank typically use data mining to find out their prospective customers who could be interested in the credit cards, personal loans or insurance as well. आपको कभी कभी कॉल आते होंगे क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। वो आपको ही क्यों कॉल करते हैं, वो आपका डेटा उठाते हैं डिफरेंट सोर्स से। भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तब वो आपको फ़ोन कॉल करते हैं कि आपको लोन चाहिए, हम आपको दे सकते हैं। ये भी एक डेटा माइनिंग का हिस्सा है, ओके। Since banks have the transaction detail and detail profile of their customers, they analyze all the data and try to find out pattern that helps them predict that certain customers could be interested in personal loans or etc. वो आपकी इंफॉर्मेशन कैसे देखते हैं भी आपको लोन चाहिए या नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन डिटेल और डिटेल प्रोफाइल से देखते हैं। ये हो गया डेटा माइनिंग, ओके। उसके बाद डेटा माइनिंग के कुछ एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद इंट्रूशन डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शंस, रिसर्च एनालिसिस। उसके बाद आ गया डेटा माइनिंग की some techniques. Classification. The analysis is used to retrieve information and relevant information about data and metadata. This data mining method helps to clarify data different classes.
जब हम जब कोई डेटा माइन करते हैं, कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं, तो हम उस डेटा के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं भी ये इन्फॉर्मेशन इस डेटा में से आई, ये उसमें डेटा में से आई, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद क्लस्टरिंग करना। क्लस्टरिंग एनालिसिस डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डेटा दैट आर लाइक ईच अदर। अब हम डिफरेंट डेटा को क्लासिफाई किया, अभी इस डेटा में से ये इन्फॉर्मेशन मिली, इस डेटा में से ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब हम उसको क्लस्टरिंग करेंगे। सेम जो क्लासिफिकेशन हुई उसको हम एक क्लस्टर में कर देंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई उसको हम डिफरेंट क्लस्टर में कर देंगे। दिस प्रोसेस इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द डेटाबेस। इस प्रोसेस से हम सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस पता कर सकते हैं भी सिमिलैरिटीज़ में क्या है, क्लासिफिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, और डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम करेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन इज एनालिसिस ऑफ डाटा माइनिंग मेथड टू आइडेंटिफाइंग द एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब हम रिग्रेशन में क्या करेंगे, वेरिएबल्स में डिफरेंस और रिलेशनशिप। अभी हम जो क्लस्टर बना दिया, क्लस्टर में हम पता चल गया ना भी कौन कौन सी इसमें सिमिलरिटी है, कौन कौन सी इसमें डिफरेंस है। तो अब हम इसमें रिग्रेशन में क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप क्या है। एक वेरिएबल प्रेजेंस है, उसका दूसरे वेरिएबल में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल लोन्स का आपके सेविंग अकाउंट में से क्या रिलेशन है, उसका एक रिलेशन होगा ना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का आपके अकाउंट में से एक रिलेशन होगा ना, उस रिलेशन को रिग्रेशन प्रोसेस में आता है, टेक्निक में आता है। एसोसिएशन रूल्स। The data mining techniques helps to find associations between two or more items. It discover hidden pattern in the data set. इसमें associations रूल्स अप्लाई होता है, डिफरेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है डेटा सेट में से। उसके बाद ऑटो डिटेक्शन। दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स रेफर टू ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आइटम इन द डेटा सेट विच डू नॉट मैच एन एक्सेप्टेड पैटर्न और एक्सेप्टेड टू बी domains such as iterations, detection, fraud detection। ऑटो डिटेक्शन में हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन कौन सा डेटा सेट है जो हमारे पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है, हमारी नॉलेज लर्निंग को मैच नहीं कर रहा है, उसे हम डिटेक्ट करेंगे। और हो सकता है वो एक फ्रॉड डेटा हो, वो फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा हो, हमें उसे डिटेक्ट करेंगे और उसको निगलेक्ट कर देंगे। Benefits of data mining. Data mining techniques help to companies to get knowledge based on information. Data mining help organizations to make the portable adjustment in operations and productions. The data mining is cost effective and efficient solution compared to other statistical data applications. Data mining help to with the decision making process. It can be implemented in new system as well as existing platforms. आपको समझा रही होगा। It is the speedy process which makes it easy for the user to analyze huge amount of data in less time. बहुत सारा डेटा हम छोटे से टाइम में एनालाइज कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज होगी, दीज आर द चेंज ऑफ कंपनीज में सेल यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर टू अदर कंपनीज फॉर मनी। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन एक्सप्रेस हैज सोल्ड क्रेडिट कार्ड परचेज ऑफ देयर कस्टमर टू द अदर कंपनीज। ठीक है, कुछ कंपनी अपना डेटा सेल कर देती है दूसरी कंपनीज को बेनिफिट के लिए, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। मैनी डेटा माइनिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड रिक्वायर्ड एडवांस ट्रेनिंग टू वर्क। कुछ डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर डिफ़िकल्ट ऑपरेट करने होते हैं, उसलिए एक एडवांस ट्रेनर की रिक्वायर्ड होती है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज होगी।
Different data mining tools work in different manners due to different algorithm employed in their design. डिफरेंट एल्गोरिथम में कुछ सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं जो कि जिसमें काम करना एक सिंपल यूज़र के लिए बहुत आसान नहीं होता. Therefore, the selection of the correct data mining tool is the very difficult task. करंट डाटा माइनिंग टूल एक सेलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है डेटा माइनिंग में. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही.